सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद, और इस पाद में प्रसंग चल रहा है सृष्टि के रचना का, जगत के जन्म आदि का मूल कारण, स्वतंत्र कारण या निमित्त कारण ब्रह्म है और उपादान कारण प्रकृति है। तो कल 2-3 आचार्यों का मत देकर के भी उन्होंने इस बात को सूत्रकार ने सिद्ध किया। तो इससे ये पता लगता है कि वेदांत दर्शन व्यास ऋषि से पहले भी वेदांत सूत्र था, क्योंकि वो ये जो उदाहरण दे रहे हैं उत्क्रमिष्यत एवं भावात इति औडुलोमी, तो औडुलोमी आचार्य ऐसा मानते हैं, तो इसका मतलब इससे पहले भी चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने सब आचार्यों के मत को लेकर और फिर अपने अनुभव को लेकर के एक ग्रंथ की रचना की है। ऐसे ही अवस्थित रीति काशकृत्स्न, तो काशकृत्स्न ऋषि का भी उन्होंने मत लिया। तो इसका मतलब है कि कोई भी ज्ञान या कोई भी ग्रंथ, अब जैसे योग का श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने घर घर तक पहुंचा है, लेकिन योग उससे पहले भी था। तो उस जो पहले था उन आचार्यों के मत को लेकर के, उनके अनुभवों को लेकर के और अपने अनुभव को लेकर के फिर एक नए कलेवर में उन्होंने उसको सारी दुनिया के सामने रखा और उससे क्या क्या लाभ होते हैं उसको रखा। तो ऐसे ही ये सारे ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर जैसे योग दर्शन में भी कहा ना, अथ योगानुशासनम, तो वहाँ पर योग का अनुशासन, अनुशासन का मतलब वहाँ पर उन्होंने अर्थ किया है शिष्टानाम आचार्य, शिष्टों का आचरण। इसका मतलब ये जो विद्या है इसका पहले शिष्ट लोग जैसे आचरण करते थे उसका नाम योग है, उसका नाम अनुशासन है। अनुशासन माने शिष्टों का आचरण। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रह्म ही इस जगत के जन्मादि का कारण है, करता है, ये दूसरे आचार्य भी मानते हैं। इसी में कल ये कह रहे थे कि इन आचार्यों के मत हैं, शब्द प्रमाण है, ये सारा ना शब्द के ऊपर ही चर्चा चल रही है। शब्द का ही प्रमाण देते हैं और खुद इनका जो कथन है वो भी एक शब्द प्रमाण ही है। तो आगे इन्होंने अगला सूत्र कहा, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुप्रोधात। प्रकृतिश्च बोले हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल ब्रह्म ही संपूर्ण कारण है, प्रकृति भी कारण है, उपादान के रूप में प्रकृति भी कारण है। और इसका प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात, उपरोध कहते हैं बाधा को, और अनुपरोध माने बाधा रहितता अर्थात उपलब्धि।
तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत की भी उपलब्धि होने से ऐसे ही प्रतिज्ञाएं भी, प्रतिज्ञा मतलब किसी आर्ष पुरुष का कथन, वही प्रतिज्ञा है, शब्द प्रमाण। और ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं। प्रतिज्ञा और दृष्टांत की उपलब्धि होने के कारण, अबाधा होने के कारण ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण है और प्रकृति उपादान कारण है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो चलो आगे। तो भाष्य देखिए, प्रकृतिरपि जगत जन्मादेह कारणम अस्ति किंतु परमात्माधीनम न स्वतंत्रम कारणम। प्रकृति भी जगत के जन्मादि का कारण है, लेकिन वो परमात्मा के अधीन है, स्वतंत्र कारण नहीं है। जगतः कारणम कथम इति उच्यते। कह रहे हैं कैसे जगत का कारण है वो प्रकृति? तो कह रहे हैं प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुप्रोधात, प्रतिज्ञायाः और दृष्टान्तस्य च उपलभ्यमानत्वात्। इसकी प्रतिज्ञा माने ऐसे कथन भी मिलते हैं और ऐसे दृष्टांत भी उपलब्ध हैं शब्द प्रमाण में। प्रतिज्ञा तावत, प्रतिज्ञा कहाँ है? तो कहा देखो ये कठोपनिषद में प्रतिज्ञा की है, यह एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा। जो सोए हुओं में भी जागता है। तो सोए हुए का मतलब क्या लिया गया है? प्रलय अवस्था, जिस समय जीवात्माएं भी प्रसुप्त अवस्था में है और मूल प्रकृति भी प्रसुप्त अवस्था में है। तो उस सारे सोए हुए वातावरण में एषः जागृति, ये ब्रह्म जागता रहता है। और कामम कामम पुरुषः निर्मिमाण, और जैसा ये इस संकल्प करता है, कामम माने संकल्प, उस संकल्प के अनुसार पुरुषो निर्मिमाण, इस पुरुष के भोग साधनों को, सृष्टि को निर्मिमाण, निर्माण कर रहा है, बना रहा है, निर्माता है उसका। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, उसको ही परम सामर्थ्य वाला ब्रह्म समझना चाहिए। ये कठोपनिषद का वचन है। तो ये 258 ये एड्रेस यहाँ इस पे गलत हो गया था, 58 है ये। अत्र वचने सुप्तेषु जागृति, यहाँ पर जो सुप्तेषु जागृति ये जो वचन कहा, ये जो प्रतिज्ञा की, इसका मतलब क्या है? प्रलय वेलायाम परमात्मा जागृति, जो प्रलय अवस्था है उसमें केवल परमात्मा जागता है। तस्मिन् जागृति केचन सुप्ता इति च उक्तम। तो वो जो प्रलय अवस्था है, तस्मिन् जागृति, उसमें जो जागता है, केचन सुप्ता इति, कुछ वहां पर सोए हुए हैं। सोए हुए कौन है? प्रकृति और जीवात्माएं। तर्हि सुप्तानाम सत्ता तद भिन्ना सिद्ध्यति, कुछ सोए हुए हैं और उनमें ब्रह्म जगा हुआ है, तो ब्रह्म से अतिरिक्त भी कोई सत्ता स्वीकार की जा रही है ना। सोए हुओं की सुप्तानाम सत्ता, वो कैसी है? तद भिन्ना, वो उस ब्रह्म से भिन्न है, अतिरिक्त है, ये सिद्ध होता है। तदेवं प्रकृति ही सुप्ता, तो सुप्त अवस्था में कौन है उस समय? प्रकृति। और जीवाश्च सुप्ता, और जीव भी सोए हुए हैं। तेषु सुप्तेषु परमात्मा जागृति, तस्मात् सृष्टे प्रांग न केवलम परमात्मा किंतु तद भिन्नम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम अपि जगतः कारणम अस्ति। इसलिए कहते हैं कि सृष्टि प्रांग, सृष्टि के आदि में, न केवलम परमात्मा, केवल परमात्मा ही कारण नहीं है सृष्टि का, किंतु तद भिन्नम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम अपि, प्रकृति नाम का जो अव्यक्त प्रकृति है वो जगत का कारण है, जगतः कारणम अस्ति। कामम कामम निर्मिमाणः इति वचनम च अन्यतपि निर्मातुम भिन्नम वस्तु अपेक्षते, क्योंकि जैसा वो चाहता है, कामम जैसा उसका संकल्प है, कामम निर्मिमाण है, वैसे ही भोग साधनों को वो निर्मिमाण है, बनाता हुआ। तो कह रहे इस वचन में अन्यतपि निर्मातुः भिन्नम, एक तो निर्माता हो गया, जैसा संकल्प करता है वैसा वैसा वो बना लेता है। तो एक तो संकल्प करने वाला और बनाने वाला हो गया, और फिर जिस रॉ मटेरियल से वो बनाता है तो वो भी तो होना चाहिए ना।
कुछ बनाने के लिए, बनाने वाला तो कुम्हार हो गया, पर वो जिससे बनाएगा वो मिट्टी भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए ये कह रहे हैं निर्मातुर भिन्नम वस्तु अपेक्षते, ये जो निर्माता है उससे भिन्न भी तो किसी वस्तु की अपेक्षा है ना। निर्मिमाण का मतलब ही ये है बनाता हुआ। यतो ही खलु एकाकिनी चेतने न कामः संकल्प संभवति, क्योंकि अगर ये चेतन अकेला ही हो ब्रह्म, तो अकेले इस ब्रह्म में तो न काम न संकल्प संभवति, काम या संकल्प, कामना संकल्प हो ही नहीं सकता है। जैसे हमारे सामने कोई वस्तु होगी तभी तो ये संकल्प आएगा कि इसका कुछ बनाएं या इसको खाएं या इसको जमीन में बो दें, जब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आत्मा के साथ शरीर होगा तभी तो कोई संकल्प उत्पन्न होगा कि इस शरीर से साधना करूं या इस शरीर को मैं नहलाऊं, खिलाऊं, सुलाऊं। जब शरीर है ही नहीं आत्मा के पास, आत्मा अकेला है, तब क्या संकल्प करेगा? ठीक है, तो संकल्प के लिए दूसरा होना जरूरी है ना। यतो ही खलु एकाकिनी चेतने, एकाकी इस चेतन में न कामः न संकल्प संभवति, कोई कामना या संकल्प संभव ही नहीं है। यदा ही स्वतः भिन्नम वस्तु पश्यति, जब ये चेतन अपने से भिन्न किसी वस्तु को देखता है, तदा तत्संबंधे, तब उस वस्तु के संबंध में संकल्पस्य प्रादुर्भाव प्रसंगो भवति, तब संकल्प के प्रादुर्भाव का प्रसंग होता है, न अन्यथा। अगर कुछ भी उससे अलग नहीं हो तो फिर संकल्प नहीं हो सकता है। तथा निर्मिमाण इति कथने, तो ऐसा जब हम मानेंगे तो निर्मिमाण इस कथन में स निर्माता कर्ता, वो ब्रह्म तो निर्माता है, निर्माता माने करता है। प्रतिज्ञातः तद भिन्नया उपादान भूतया प्रकृत्या भवितव्यमेव, और जब ये प्रतिज्ञा है निर्मिमाण, कामम कामम निर्मिमाण प्रतिज्ञा है, तो उस प्रतिज्ञा से तद भिन्नया उपादान भूतया, वो जो प्रतिज्ञात है कर्ता निर्माता, जो जानने वाला है, बनाने वाला है, इसका करता है, तो वो किससे बनाता है? तद भिन्नया उपादान भूतया प्रकृत्या, उससे भिन्न उपादान भूत प्रकृति भवितव्यमेव, होनी ही चाहिए जिससे वो बना रहा है। तस्मात् प्रकृतिरपि जगत कारणम इति सिद्धम, इसलिए ब्रह्म के साथ साथ प्रकृति भी जगत का कारण है, ये सिद्ध होता है। क्योंकि वो प्रकृति ही प्रक्रियते, प्रक्रियते माने विकृति रूपे नियते ही एषा, माने विकार रूप में ले जाया जाता है जिसको परमात्मा के द्वारा। उस प्रकृति, पहले प्रकृति होगी तब उस प्रकृति को ही कुछ 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 बनाते हुए विकार रूप में ले जाया जाता है। कुम्हार के सामने मिट्टी होगी तब तो वो उस मिट्टी रूपी प्रकृति से अनेक विकृतियां तैयार करेगा, घड़ा बनाएगा, सुराही बनाएगा, दीपक बनाएगा, अनेक अनेक वस्तुएं बनाएगा, पर पहले मिट्टी तो होनी चाहिए ना। प्रक्रियते विकृति रूपे नियते ही एषा तेन निर्मात्रा परमात्मना, एषा इस प्रकृति को तेन परमात्मना निर्मात्रा, उस निर्माता परमात्मा के द्वारा विकृति रूपे नियते, इस प्रकृति को ही विकृति रूप में ले जाया जाता है, माने अनेक अनेक प्रकार की सृष्टि उससे बनाई जाती है। दृष्टांतश्चापि, तो ये तो क्या हो गई? प्रतिज्ञा। सूत्र में कहा था ना प्रतिज्ञा और दृष्टांत, तो प्रतिज्ञा क्या है? कामम कामम निर्मिमाण, ये प्रतिज्ञा है ना। तो इस निर्मिमाण से ही ये पता लग रहा है, प्रतिज्ञा से ही ये पता लग रहा है कि निर्माता किसी चीज का निर्माण तभी करेगा जब उसके सामने कुछ निर्माण करने योग्य वस्तु होगी उपादान कारण के रूप में। तो इस प्रतिज्ञा से ये पता चलता है कि ब्रह्म के साथ साथ उपादान रूप में प्रकृति भी इस जगत का कारण है। दूसरा कहा था दृष्टांत, तब दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं। दृष्टांतश्चापि, दृष्टांत भी है। तत्रैव कठवचने, वहीं कठोपनिषद में ही कहा
अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। वो 5:8 था, ये 5:9 है, उससे अगला ही वचन है। ये कह रहे हैं जैसे एको अग्नि भुवनम प्रविष्टो, अग्नि तो एक ही है लेकिन इस भुवन में प्रविष्ट होकर के रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, जिस जिस रूप में वो प्रविष्ट होती है अग्नि उसका ही प्रतिरूप बन जाती है। जैसे किसी गोल वस्तु में अग्नि प्रविष्ट हुई तो अग्नि कैसी दिखाई देगी? गोल जलते हुई। चौकोर वस्तु में प्रविष्ट हो गई तो चौकोर दिखाई देगी। त्रिकोण में प्रविष्ट हुई तो त्रिकोण दिखाई देगी। तो जिस जिस रूप में वो प्रविष्ट होती है वैसा वैसा प्रतिरूपो बभूव, उसी उसी का प्रतिरूप हो जाती है। एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, वैसे ही इन सब भूतों में एक अंतर आत्मा है जो रूपम रूपम प्रतिरूपो, जो सब उस रूप में प्रविष्ट होते हुए उसका प्रतिरूप बन जाता है वो अंतरात्मा। और बहिश्च, उससे बाहर भी है, उतने में समाप्त नहीं हो जाता है वो ब्रह्म, वो जो भूतों के अंदर रहने वाला अंतरात्मा है। जैसे हम सब के अंदर रहने वाला वो जो अंतरात्मा है वो मनुष्य के रूप में आकर के मनुष्य बन गया, गाय के रूप में गाय, बकरी के रूप में बकरी, घोड़े के रूप में घोड़ा, पेड़ के रूप में पेड़, पौधे के रूप में, जिस जिस रूप में वो प्रविष्ट हुआ उसमें वो क्या हो गया? प्रतिरूप। और केवल इतना ही नहीं है, बहिश्च, इन सब रूपों से बाहर भी है, वो अरूप भी है। तो ये क्या हो गया? दृष्टांत, अग्नि का दृष्टांत देके बताया कि वो ब्रह्म भी है और जिन जिन रूपों में प्रविष्ट हो रहा है वो रूप भी तो होने चाहिए। वो क्या है? प्रकृति। तो वो सारी प्रकृति है। अत्र दृष्टान्ते यथा अग्नि सर्वभूतेषु प्रविष्टः सन्, जैसे अग्नि सब भूतों में प्रविष्ट होता हुआ तैजस धर्मेण, तैजस धर्म से, तद बहिरपि वर्तते, माने अग्नि इन सब रूपों में है और इनसे बाहर भी है। बाहर भी है तभी तो अभिव्यक्त होती है। केवल इन्हीं में ही हो और बाहर ना हो इनसे, तो फिर तो अभिव्यक्त कैसे होगी? तो बाहर से लाके इसमें लगाओ तो फिर इसमें भी अभिव्यक्त हो जाएगी। तो इनके अंदर भी है और इनके बाहर भी है। तथा परमात्मा सर्वभूतेषु वर्तमान, ऐसे ही परमात्मा भी इन सब प्राणियों में वर्तमान होता हुआ तद बहिरपि वर्तते, इन प्राणियों के बाहर भी है, प्राणियों के अंदर भी है, प्राणियों के बाहर भी है। इति कथनात् केवलम ब्रह्मैव नास्ति। तो ये जो कथन है, ये जो दृष्टांत है, इस दृष्टांत से ये पता लगा कि इस जगत में केवल ब्रह्म की ही सत्ता नहीं है, किंतु तद भिन्नम अन्यदपि वस्तु विद्यते, उससे भिन्न कोई अन्य वस्तु भी है। यस्मात् बहिरपि, जिस वस्तु के वो अंदर भी है और बहिरपि बाहर भी है, तस्य वर्तमानत्वम निर्दिश्यते। तो उससे बाहर भी है, ये कथन, ये दृष्टांत कह रहा है किसी वस्तु के वर्तमानत्व को, किसी चीज की विद्यमानता का ये निर्देश कर रहा है। तद्यद ब्रह्मणो अंतरे अल्पत्वं गतम तद अव्यक्तम प्रधानम प्रकृत्याख्यम इति सिद्धम। तो इसलिए वो जो प्रकृति है, यद्यपि उसका अस्तित्व तो है, ये हमने दृष्टांत से भी सिद्ध कर दिया और प्रतिज्ञा से भी सिद्ध कर दिया, लेकिन वो कैसी है? ब्रह्मणो अंतरे अल्पत्वम गतम, ब्रह्म के अंदर वो अल्पता को प्राप्त है, माने ब्रह्म के तरह से विराट नहीं है। यद्यपि बहुत विराट है सृष्टि, हम मनुष्यों की ज्ञान की दृष्टि से देखें तो सृष्टि कितनी विराट है, विविध प्रकार की सृष्टि है ना हमारे सामने। और नासदीय सूक्त में भी कहा विसृष्टि, विसृष्टि माने विविध प्रकार की सृष्टि। लेकिन ईश्वर की, ब्रह्म की दृष्टि से देखें तो ये, इसको क्या माना है वेद मंत्रों में?
एक 1/4 माना ना, त्रिपादस्य अमृतम दिवी, ये तो, और 1/4 भी ऐसे नहीं है कि ये 25% है, अल्पत्व की दृष्टि से कहा कि ये तो उसका एक अंश भी नहीं है, वो तो इससे बहुत विराट है, इसके बाहर भी जो है वो बहुत विराट है, ये तो बहुत कम है। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि उससे भिन्न प्रकृति है, ये तो हमने सिद्ध किया इन दोनों से, प्रतिज्ञा और निर्देश से। तो वो जो प्रकृति है, तद यद ब्रह्मणो अंतरे अल्पत्वम गतम, ब्रह्म के अंदर जो अल्पत्व को प्राप्त कर हो रही है, तद अव्यक्तम, वही अव्यक्त प्रकृति है, उसी को कहा प्रधानम प्रकृत्याख्यम इति सिद्धम। तो उसी को अव्यक्त कहा, उसी को प्रधान कहा, उसी को प्रकृति नाम से कहा, ये सिद्ध हो गया। तो यहाँ तक ये सूत्र की व्याख्या पूरी हो गई। अब आगे ये शंकराचार्य जी ने जो इस सूत्र का भाष्य किया है, उसमें ये कुछ दोष दिखा रहे हैं। यच्च शांकर भाष्ये यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, उन्होंने ब्रह्म के लिए इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए ये उद्धरण लिया तैत्तिरीय उपनिषद का, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, क्योंकि वो क्या मानते हैं, अद्वैतवाद को मानते हैं ना, वो तो प्रकृति को मानते ही नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, तो फिर उनसे कोई पूछे कि ये सृष्टि कैसे बन गई, तो बोले सृष्टि उसी से बनी है, ब्रह्म से ही। तो इसलिए उदाहरण भी उन्होंने कौन सा लिया, ऐसा लिया कि जिसमें द्वैत दिखाई ना दे। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे भूत पैदा होते हैं, वो कौन है, ब्रह्म। इति तैत्तिरीय वचने पंचमी विभक्तिम अवलंब्य ब्रह्म जगतः प्रकृति अस्ति तत्र जनीकर्तुः प्रकृति ही प्रमाणेन उपादानत्वं स्थापितम तन्न सम्यक। तो कह रहे हैं कि ये तो उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद का वचन लिया, और इस तैत्तिरीय उपनिषद के इस वचन में पंचमी विभक्तिम आलम्ब्य, पंचमी विभक्ति का आलंबन करके उस ब्रह्म को ही जगत की प्रकृति मान लिया। कौन सी पंचमी विभक्ति, यत, यत में पंचमी है ना, और ये पंचमी कैसे आई, जनी कर्तुः प्रकृति, जन धातु का जो कर्ता और उसकी प्रकृति, उसकी प्रकृति माने उसका उपादान कारण, उसमें पंचमी विभक्ति होती है, ये अर्थ है ना सूत्र का। जनी कर्तुः, जन धातु का जो कर्ता और उस कर्ता की जो प्रकृति, तो यहाँ पर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जायन्ते ये जन धातु है, और इस जन धातु का कर्ता कौन है, वो ब्रह्म। यत, उसमें पंचमी विभक्ति आ रही है, तो यत का मतलब क्या हो गया, वो ब्रह्म ही उपादान कारण हो गया ना। और सूत्र उन्होंने प्रमाण भी दे दिया शंकराचार्य जी ने कि देखो जनी कर्तुः प्रकृति, उसकी प्रकृति, तो प्रकृति इस सारे जगत की क्या हो गई, ब्रह्म ही हो गया, क्योंकि यत में पंचमी विभक्ति आ रही है और ये जन धातु का कर्ता है, और सूत्र कह रहा है जन धातु का जो कर्ता और उस कर्ता की जो प्रकृति, उसमें पंचमी विभक्ति आती है। ऐसा उन्होंने वहां पर अर्थ करके इसको सिद्ध कर दिया कि वो ब्रह्म ही इस जगत के रूप में परिणत हो रहा है, ब्रह्म ही इस जगत की प्रकृति है, उपादान कारण है, और फिर उसका प्रमाण भी दे दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। तो कह रहे हैं प्रमाणेन अपादानत्वं स्थापितम तन्न सम्यक, यहाँ उपादानत्वम होना चाहिए ना, उपादानत्व को स्थापित कर दिया उन्होंने, तन्न सम्यक, वो सम्यक नहीं है, क्योंकि अन्यत्रपि पंचमी दर्शनात्, कह रहे हैं कि केवल पंचमी का विधान करने वाला एक ही सूत्र थोड़ी है, जनी कर्तु प्रकृति ही थोड़ी ही है, अन्यत्र भी तो पंचमी विभक्ति दिखाई देती है ना। जैसे आदित्या जायते वृष्टि, आदित्य से वृष्टि होती है, तो यहाँ पर ऐसे थोड़े ही है कि आदित्य उपादान कारण है, आदित्य से जो वृष्टि उत्पन्न हो रही है, जायते जो जन धातु है, उसका जन धातु का जो कर्ता और उस कर्ता की जो प्रकृति,
तो उस कर्ता की प्रकृति क्या है? आदित्य। तो यहाँ आदित्य में जो पंचमी हो रही है वो जन धातु के कारण थोड़ी हो रही है, उसकी प्रकृति थोड़ी है। सूर्य से कोई बारिश थोड़ी होती है, निमित्त बनता है वो वृष्टि में, तो निमित्त में पंचमी हो रही है ना। आदित्या जायते वृष्टि ही, और आगे एक वेद का भी दे रहे हैं प्रमाण, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानी जज्ञेरे। तस्मात् तो यहाँ भी पंचमी हो रही है, यज्ञात् यहाँ भी पंचमी हो रही है। तो कह रहे तत्र वचने अपि न केवलम जायमानत्वम निर्दिष्टम। तो ये भी ऊपर जो वचन दिया था ना, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तो इस वचन में न केवलम जायमानत्वम निर्दिष्टम, केवल जायमानत्व उत्पन्नत्व ही केवल निर्दिष्ट नहीं किया जा रहा है, एक अलग बात कह रहे हैं। एक तो खंडन किससे किया इन्होंने कि पंचमी विभक्ति केवल जनि कर्तु प्रकृति से ही नहीं होती है, अन्यत्र भी अन्य भी कई प्रकार की हेतु आदि में पंचमी विभक्ति आती हैं। जैसे आदित्या जायते वृष्टि, आदित्य के निमित्त से वृष्टि होती है, तो आदित्य उसमें क्या बनता है? निमित्त। पहले आदित्य के कारण समुद्र से जल वाष्प बनेगा, फिर उसका बादल बनेगा, फिर उससे बारिश होगी, तो निमित्त हो गया ना आदित्य। तो यहाँ निमित्त में पंचमी आ रही है। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि चलो आप दूसरे कोई प्रमाण ना लो, उसी प्रमाण को ले लो, यतो वा भूतानि जायन्ते, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इसी को ले लो। तो कह रहे हैं इस वचन में भी केवल इतना ही थोड़ी कहा है जायमानत्व ही, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, आगे बोलो, उसमें फिर रहते भी हैं, ये न जातानि जीवंती यत प्रयंती अभिसंविशंति। तो तीनों बताए ना, जिससे उत्पन्न होते हैं, जिसमें जीवंती रहते हैं, और अभिसंविशंति लीन हो जाते हैं उसमें। तो तीनों है उसमें, उत्पन्न होना, जीना और फिर लय हो जाना। तो वही कह रहे हैं तत्र वचने अपि न केवलम जायमानत्वम निर्दिष्टम किंतु स्थिति नाशौ अपि व्यपदिष्टौ। उसमें स्थिति को भी दिखाया है और नाश को भी दिखाया है। ये न जातानि जीवंती यत प्रयंती अभिसंविशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिस उस ब्रह्म से ये सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी में स्थित रहती है, उसी में लीन हो जाती है, उस ब्रह्म को जानो, वो ब्रह्म है।